नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं ऐसे महान शख्सियत की जीवनी जो आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि चैनल को लाइक या सब्सक्राइब आप भले ही ना करें, पर आपको अगर अच्छी समझ स्थापित करनी है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी तरीके से आप विवेकानंद जी की जीवनी से संपूर्णतः वाकिफ़ होंगे। दोस्तों, कहते हैं कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। ऐसी सोच वाले व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने आध्यात्मिक, धार्मिक और ज्ञान के बल पर समस्त मानव जीवनी को अपनी रचनाओं के माध्यम से सीख दी। वे हमेशा कर्म पर भरोसा रखने वाले महापुरुष थे। दोस्तों, विवेकानंद जी का मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए। तेजस्वी प्रतिभा वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी के विचार काफ़ी प्रभावित करने वाले थे, जिसे अगर कोई अपनी ज़िंदगी में लागू कर ले तो सफलता ज़रूर हासिल होगी। यही नहीं, विवेकानंद जी ने अपने अध्यात्म से प्राप्त विचारों से भी लोगों को प्रेरित किया, जिसमें से एक विचार बहुचर्चित है, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन से न सिर्फ लोगों को प्रेरणा दी, बल्कि भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित किया। दोस्तों, अब जानते हैं विवेकानंद जी के जीवन के बारे में। दोस्तों, विवेकानंद जी का पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। जन्म स्थान कलकत्ता और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। घरेलू नाम नरेंद्र और नरेंद्र पुकारा जाता था। दोस्तों, मठवासी बनने के बाद इनका नाम विवेकानंद पड़ा और गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। दोस्तों, शिक्षा की बात करें तो 1884 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और आजीवन इन्होंने विवाह नहीं किया। दोस्तों, विवेकानंद जी रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे और इनकी फिलॉसफी आधुनिक वेदांत और राजयोग है। साहित्यिक कार्य में भी विवेकानंद जी ने अपना बहुत योगदान दिया, जिसमें राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, मेरे गुरु, अल्मोड़ा से कोलंबो तक दिए गए व्याख्यान प्रमुख हैं। दोस्तों, 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई और वो हम सबको छोड़कर चले गए। दोस्तों, बात करें अगर जीवन परिचय के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महापुरुष थे जिनके उच्च विचारों, आध्यात्मिक ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव से हर कोई प्रभावित था, जिन्होंने हर किसी पर अपनी एक अद्भुत छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन न ऊर्जा भरता है, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। स्वामी विवेकानंद जी प्रतिभाशील महापुरुष एवं वेदों के ज्ञानी थे। विवेकानंद जी की दूरदर्शी सोच इतनी काबिल थी कि लोगों ने उनका लंबे समय से अनुकरण किया और अपने आप को एक ज्ञानवर्धक पुरुष के भांति स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद भारत में हिंदू धर्म को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई और भारत को औपनिवेशिक बनाने में उनका मुख्य सहयोग रहा। दोस्तों, उनका मानना था कि जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, आप भगवान पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, ऐसे अनमोल विचारों से उनको महान पुरुष कहा गया। अध्यात्म ज्ञान, धर्म ज्ञान, ऊर्जा
समाज, सांस्कृतिक, देश प्रेम, परोपकार, सदाचार और आत्मसम्मान के समन्वय काफ़ी मजबूत थे। इस उदाहरण को हम इनके गुणों से वाकिफ़ हो सकते हैं। दोस्तों, शुरुआती जीवन की अगर बात की जाए तो विवेकानंद जी 12 जनवरी को जन्म के बाद वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ किए, जहाँ पे उन्होंने बीए की पढ़ाई की। दोस्तों, अगर धर्म के आंदोलन की बात करें तो उन्होंने अपनी इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, 1871 में उनका ईश्वरचंद विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में एडमिशन हुआ। उसके बाद नरेंद्र ने तीसरी कक्षा में बाधित पढ़ाई की। दरअसल उनके परिवार को किसी कारणवश स्थानांतरण करना पड़ा, जिसके कारण उनकी पढ़ाई बाधित हुई। दोस्तों, वे विभिन्न विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। दोस्तों, उन्होंने बहुत सी किताबों का भी अध्ययन किया। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वहीं 1884 में उन्होंने कला विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री भी पूरी की। दोस्तों, विवेकानंद जी की दर्शन, धर्म इतिहास और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में काफ़ी रुचि थी। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और हिंदू शास्त्र में वे काफ़ी उत्साह के साथ पढ़ते थे। यही वजह थी कि वे ग्रंथों और शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता थे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी पढ़ाई में तो अव्वल थे ही, इसके अलावा वे शारीरिक व्यायाम और खेलों में भी हिस्सा लेते थे। दोस्तों, बालक नरेंद्र अपने विद्यार्थी जीवन में जॉन स्टुअर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और ह्यूम के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने इनके विचारों का गहनता से अध्ययन किया और अपने विचारों से लोगों में नई सोच का प्रवाह किया। इसी दौरान विवेकानंद जी का झुकाव ब्रह्म समाज के प्रति हुआ। सत्य जानने की जिज्ञासा से वे ब्रह्म समाज के नेता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आए। और आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी बचपन से बहुत जिज्ञासु थे और यही प्रवृत्ति थी जिसकी वजह से उन्होंने एक बार महर्षि देवेंद्रनाथ से सवाल पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्र के इस सवाल से महर्षि आश्चर्य में पड़ गए थे और उन्होंने इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए विवेकानंद जी को रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने अपना गुरु मान लिया परमहंस जी को और उनके ही बताए मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। दोस्तों, इस दौरान विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निष्ठा और श्रद्धा बढ़ती चली गई। 1885 में रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित हो गए, जिसके बाद विवेकानंद जी ने अपने गुरु की काफ़ी सेवा की। इस तरह गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता मजबूत होता गया। दोस्तों, यहीं शुरुआत हुई रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो गई और नरेंद्र ने वाराहनगर में रामकृष्ण संघ की स्थापना की। हालांकि बाद में इसका नाम रामकृष्ण मठ कर दिया गया। दोस्तों, रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद नरेंद्र नाथ ने ब्रह्मचर्य और त्याग का व्रत लिया और वे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। आपको बता दें कि महज 25 साल की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र पहन लिया। इसके बाद वे पूरे भारत की पद यात्रा पर निकल गए। अपनी पद यात्रा के दौरान अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन समेत कई अन्य जगहों पर पहुँचे। इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में भी रुके और गरीब लोग की झोपड़ी में भी। पैदल यात्रा के दौरान
उन्हें अलग अलग क्षेत्रों और उससे संबंधित लोगों की जानकारी भी मिली। दोस्तों, 23 सितंबर 1892 को विवेकानंद कन्याकुमारी पहुँचे, जहाँ वह 3 दिन तक एक गंभीर समाधि में रहे। यहाँ से वापस लौटकर वे राजस्थान के आबू रोड पर अपने गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तुरायानंद से मिले। दोस्तों, भारत यात्रा के दौरान हुई वेदना और कहा जाता है कि देश में व्याप्त गरीबी और दुख को देखते हुए वे बहुत विचलित हो गए। इसके बाद विवेकानंद जी ने इन सब से मुक्ति के लिए अमेरिका जाने का फैसला लिया। विवेकानंद जी के अमेरिका यात्रा के बाद उन्होंने दुनिया में भारत के प्रति सोच का बड़ा बदलाव किया, और ये बदलाव था स्वामी जी की अमेरिका यात्रा और शिकागो भाषण। दोस्तों, 1893 में विवेकानंद जी शिकागो पहुँचे, जहाँ उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान एक जगह पर कई धर्म गुरुओं ने अपनी किताब रखी और वहीं भारत के धर्म के वर्णन के लिए श्रीमद् भागवत गीता रखी गई थी, जिसका खूब मजाक उड़ाया गया था। लेकिन जब विवेकानंद जी ने अपने अध्यात्म और ज्ञान से भरा भाषण शुरू किया, तब सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद जी के भाषण में जहां वैदिक दर्शन का ज्ञान था, वहीं उनमें दुनिया में शांति से जीने का संदेश भी छुपा था। अपने भाषण में स्वामी जी ने कट्टरतावाद और सांप्रदायिकतावाद पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान भारत की एक नई छवि बनाई और साथ ही वे लोकप्रिय होते चले गए। दोस्तों, ऐसी ख्याति विश्वव्याप्त होने के बाद विवेकानंद जी ने बहुत से योगदान इस देश को दिए और हिंदू धर्म और मानवता को संपूर्ण जगत में प्रखर किया। दोस्तों, 4 जुलाई 1902 को महज 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। वहीं उनके शिष्यों की माने तो उन्होंने महासमाधि ली और अपनी भविष्यवाणी को सही साबित किया, जो कि 40 साल से नहीं ज़्यादा जीवित रहने की भविष्यवाणी की गई थी। वहीं विवेकानंद महान पुरुषार्थ वाले महापुरुष का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर किया गया। दोस्तों, युवा वर्ग में बहुत ही चर्चित रहे विवेकानंद आज भी युवा वर्ग को आगे बढ़ने में प्रेरणा स्रोत की भांति हैं। दोस्तों, समस्त जितने भी लोग हैं विवेकानंद जी को जरूर स्मरण करते हैं और उनकी बताई पंक्तियों को अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, समस्त परंपरा, नई सोच और समन्वय की स्थापना करने में विवेकानंद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और स्वामी विवेकानंद जी केवल एक संत ही नहीं, एक महान दार्शनिक, एक महान देशभक्त, विचारक और लेखक भी रहे। स्वामी विवेकानंद जी जातिवाद और धार्मिक आडंबरों का जमकर विरोध किया। इसके साथ वे साहित्य दर्शन के विद्वान थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में भी फैलाई, साथ ही हिंदुत्व को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने अपनी रचनाओं का प्रभाव पूरे देश में डाला और संपूर्ण युवा जगत को नई राह दिखाई। दोस्तों, ये थी संपूर्ण जीवनी और कुछ रोचक तथ्य स्वामी विवेकानंद जी के बारे में से जुड़ी हुई। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।